Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from LPM school which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to teach you about reading and writing rupees and पैसे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम रुपीज़ और पैसे को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से उसको वर्ड्स में लिखना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मनी के बारे में हम सभी को पता है, मनी इज इम्पोर्टेंट टू गेट थिंग्स वी नीड इन आवर डेली लाइफ। जो चीज़ें हमको डेली लाइफ में जिनकी ज़रूरत होती है उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की आवश्यकता होती है। व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय फूड, जब हम मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोई भी खाने की वस्तु खरीदने के लिए, वी टेक मनी विथ अस, और हम उसके लिए अपने साथ पैसा लेके जाते हैं। एंड द शॉपकीपर गिव अस व्हाट वी नीड इन द एक्सचेंज फॉर मनी, और शॉपकीपर हमको क्या करता है, उसके बदले में हमें खाने की वस्तुएं देता है और उसके बदले में हमसे वो मनी लेता है। और हमारे कंट्री में इंडिया में मनी को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक है कॉइन्स के रूप में और एक बैंक नोट के रूप में। एक है आपका सिक्का और एक है आपका कागजी नोट। सिक्के में आप 1 रुपये का सिक्का, ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹5 कॉइन, ₹10 कॉइन, और नोट में ₹5 नोट, ₹10 बैंक नोट एंड ₹20, ऐसे ही 100 के नोट हैं और 500 के भी हैं, 200 के भी हैं। तो इन सभी तरीकों से हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे। कैसे हम रुपीज़ और पैसे को रीड करेंगे और कैसे राइट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, रुपीज़ का सिंबल है और 2 1 और एक डेसिमल पॉइंट लगा है और 5 0। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने का तरीका है, द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट, डॉट के लेफ्ट में जो नंबर है, डॉट के लेफ्ट में, यानी ये 21, इसको हमको रुपीज़ के अमाउंट में पढ़ना है, रुपीज़ में। और उसके बाद डॉट को हमको, यहाँ पे ये डॉट का काम है रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करना है। ये डॉट से हमको पता चलता है कि ये इधर का लेफ्ट का हिस्सा रुपीज़ है और राइट का हिस्सा पैसा है। तो और इसमें जो लेफ्ट का जो हिस्सा है, जो राइट का हिस्सा है, लेफ्ट का हिस्सा रुपीज़ है और राइट का जो हिस्सा है हमारा ये 50, ये हमारा पैसे में आता है। तो इसमें हम जैसे ये रुपीज़, रुपीज़, ये डॉट और पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये हमारा पैसे। इस तरीके से इसको हमको समझना है। अब इसको जब हम ओरली इसको जब हम बोलेंगे, बोलने का तरीका हमारा ये होगा 21 रुपीज़ 50 पैसे, ये इसका बोलने का तरीका है। तो इसको हम बोलेंगे 21 रुपीज़ 50 पैसे, FIFTY 50 पैसे। इस तरीके से हमको इसको बोलना है, और यही इसका बोलने का तरीका है और यही इसका लिखने का भी तरीका है। इसी तरीके से इसको लिखना भी है, 21 रुपीज़ 50 पैसे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये रुपीज सिंबल, अमाउंट, डॉट, अमाउंट। ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा रुपीज में आएगा। अब ये रुपीज में 301 रुपीज हो गया। पॉइंट, ये डॉट हमारा जो है ये पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट।
और उसके बाद का जो ये हिस्सा है पॉइंट के बाद का 40, ये हमारा हो जाएगा पैसे। तो अब इसको जो हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे 301 रुपीज 40 पैसे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रुपीज और पैसे के अमाउंट को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट से पहले या डॉट से पहले जो अमाउंट लिखा होगा वो रुपीज में आएगा, और डॉट के बाद जो अमाउंट लिखा होगा वो पैसे में आएगा। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो हमारा लिखने का और रीडिंग और राइटिंग दोनों का जो हमारा जो तरीका है वो सेम। केवल रीडिंग में हम केवल उसको बोलेंगे ओरली, और राइटिंग में हमको स्पेलिंग के साथ उसको लिखना रहता है। तो इसमें जो है हम बोलेंगे 300 301 रुपीज 40 40 पैसे। इस तरीके से जो है हम इसको 301 रुपीज 40 पैसे इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये जो है हमारा रुपीज को बोलना और कैसे इसको लिखना है, ये दोनों इस तरीके से हमको इसमें करना है। ओके, आफ्टर दिस एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है, रुपीस का सिंबल लगा हुआ है और अमाउंट लिखा है, डॉट है और उसके बाद फिर अमाउंट लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा पॉइंट से पहले का जो हमारा हिस्सा है, डॉट से पहले का, ये हमारा रुपीस है, इसको हम रुपीस में दे देंगे। तो ये हमारा देखिए 1411 रुपीस है, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है तो इसीलिए 1411 इसको कहा जाएगा। 1 10 100 1000 1411 रुपीज। और ये हमारा डॉट हो गया पॉइंट, और इसके बाद का जो है हमारा अमाउंट है पैसे। तो पैसे का जो अमाउंट है ये हमारा 06 है, इसका मतलब होता है 6 पैसे। 0 पहले है, उसके बाद 6 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 6 पैसे। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे, तो हमारा जो बोलने का तरीका है वो है 1411 रुपीज 6 पैसे। ये हमारा बोलने का तरीका है। और इसी को जब हम स्पेलिंग में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 1000 411 रुपीज 6 पैसे। इस तरीके से जो है हम 1411 रुपीज और 6 पैसे इस तरीके से हमको लिखना है। और इसको अगर हमको बोलना है तो वही है 1411 रुपीज 6 पैसे। तो इस तरीके से हम रुपीज और पैसे को कैसे लिखना है और कैसे बोलना है या कैसे पढ़ना है, उसका तरीका यही है। I hope you all understand this all clearly. So thank you very much for watching the video. Thank you very much.